हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग महंगाई के बारे में अक्सर बात करते रहते हैं और महंगाई को आंकने के लिए एक इंडेक्स यानी कि एक सूचकांक यूज किया जाता है जिसका नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके बारे में एक लेटेस्ट न्यूज आई है। पहले ये जो सूचकांक था ये 2012 के प्राइसेस पर लिया जाता था, यानी कि बेस ईयर उस समय 2012 था। इस समय इसका जो बेस ईयर है वो दोस्तों बेस ईयर हो चुका है इसका 2024। तो ये लेटेस्ट न्यूज आई है जिसमें बेस ईयर जो हो गया है 2024 हो गया है। और ये जो हमारी रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI बोलते हैं, ये 12 तारीख को इन्होंने डेटा रिलीज किए हुए हैं। ठीक है। अब इसमें जो मेन डेटा जो रिलीज हुआ है, मेन डेटा रिलीज हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CPI का डेटा हुआ है। हेडलाइन जो आई है वो आई है 2.75%। ये जनवरी 2026 का डेटा यूज हुआ है और वो भी नए बेस से यूज हुआ है। और यानी बेस ईयर चेंज करने का मतलब होता है कि एक बेस की इतना वैल्यू जो था उस समय पर उससे आज कितना चेंज हो गया है। तो ये वैल्यू जो हम देख पा रहे हैं 2024 में कोई 100 रुपए थी, तो आज से इतने परसेंट उसमें 2024 से इतनी कीमत उसकी बढ़ गई है। अब उन बात करते हैं कि ऐसा क्यों करना पड़ा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं 2012 का बेस ईयर था, लेकिन इनकम राइज हो रही थी, अर्बनाइजेशन हो रहा था, डिजिटाइजेशन हो रहा था। इन सब को देखते हुए फिर ये नया वाला ये डेटा लेकर के आना पड़ा। अब कुछ आइटम ऐसे थे जो यूज के नहीं थे, तो उन आइटमों को हटा दिया। रिमूव आइटम है जैसे VCR, DVD प्लेयर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो, ये सब कुछ अब क्या है, सेकेंड हैंड क्लोथिंग, ये सब कुछ हटा दिया गया। लेकिन कुछ आइटम को जोड़ा गया, क्योंकि किनके प्राइस बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से सरकार कहेगी कि हाँ ये चीज महंगी हो रही है। जैसे OTT का सब्सक्रिप्शन हर एक के घर में हो गया, ऑनलाइन मीडिया सर्विसेज है, बेबी सीटर अटेंडेंस की भी जरूरत आजकल खूब हो गई है, एयर फ्रायर और एक्सरसाइज इक्विपमेंट भी महंगे हो गए हैं। पहले जो वेट निकाला जाता था, मतलब पूरा जो रेशियो निकाला जाता था, वो 299 आइटम पे निकाला जाता था। अब वो हो गया है कितना, वो हो गया है आपका दोस्तों 358 आइटम अब जो है इसमें देखे जाने लग गए हैं। ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर कुछ आइटम जो हमारी स्पेंडिंग है, वो हमारी लेस ऑन फूड, मोर ऑन लाइफ स्टाइल। तो यहाँ पर जो महंगाई का अगर हम आंकड़ा देखें, जो हमारी लाइफ स्टाइल का देखें, तो 45%, 45.9% हम फूड एंड ब्रेवरेज पे अब हम लोग खर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो उसीलिए उसकी महंगाई कितनी बढ़ रही उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि वेटेज उस पर क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। ठीक है। अब बात करते हैं हाउसिंग का वेटेज इस समय जो हो गया है 21.7%, और ट्रांसपोर्टेशन का इतना, पर्सनल केयर मिसलेनियस का इतना, और फ्यूल का इतना। तो इस तरह से कंजम्पशन किस किस चीज का कितना है उसी हिसाब से हमारा जो है ये वेटेज हम लोग देते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे एक तो बदलाव क्या हुआ, पहले सारा पेपर सर्वे किया जाता था, अब सब कुछ सर्वे किससे किया जा रहा है, टैबलेट से किया जा रहा है। ई कॉमर्स के जो भी प्राइसेस हैं उन प्राइसेस को लिया जा रहा है, मतलब जगह जगह जाके बाजार जाके पूछने की जरूरत है, हर चीज का ई कॉमर्स में जो प्राइसिंग है उसी के अकॉर्डिंग वहां पर दिया जा रहा है। और खासकर से जो 12 बड़े सिटीज है वहां पर डायरेक्ट डिजिटल सोर्सेस जो भी कोशिश की जा रही है कि अब वो डेटा जो है डिजिटल सोर्सेस से मिल जाए, उस पर बात की जाती है। कौन सी वो चीजें हैं जो इस बजट जो इसमें हम देखा गया कि महंगी हो गई है। देखिए, सिल्वर की बात करें या और ज्वेलरी की बात करें, आपको पता ही महंगी हो गई। टोमेटो, कोकोनट कोपरा और कोकोनट ऑयल। कोपरा का मतलब वो जो कोकोनट, प्रॉपर कोकोनट बोलते हैं जिसको हम गोला बोलते हैं, वो तो इतने परसेंट से यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, इतने परसेंट से महंगाई इसमें क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किन चीजों में महंगाई कम हुई है, तो वो है हमारे गार्लिक, ऑनियन, पोटैटो और अब एक बात बोल रहे हैं, इनका तो कंजम्पशन बहुत कम ही होता है, थोड़ा सा कंजम्पशन आलू का ज्यादा हो जाता है, तो उसके हिसाब से इनके प्राइस हालांकि क्या हुए, डाउन हो गए। दोस्तों इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो देश में लो इन्फ्लेशन आपको दिखाई दे रहा है, मणिपुर और आसाम एरिया में यहाँ दिखाई दे रहा है। हाई इन्फ्लेशन की बात करें तो तेलंगाना और केरला में हाई इन्फ्लेशन जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। सेक्टर की बात करते हैं तो
पर्सनल जो केयर है वो वहाँ पे 19.02% की इंक्रीमेंट हुई है। मतलब यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एजुकेशन में हम देख रहे हैं, क्लोथिंग में देख रहे हैं और हेल्थ में देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कम महंगाई मानी जा रही है बढ़ी हुई। और अगर हम बात करें ये जो सिस्टम लाया गया है, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का एक COI COP 2018 का एक क्लासिफिकेशन है, उसको अडॉप्ट किया गया है उसके अकॉर्डिंग। और जो नया स्ट्रक्चर है, पहले 6 ग्रुप में करा जाता था, अब जो है 12 ग्रुप में नया स्ट्रक्चर चल रहा है। और 43 ग्रुप्स एंड 92 क्लासेस इसमें ली गई हैं इस सारे इंडेक्स को बनाने के। अगर हम बात करें पुराने समय की, 2012 का जो सीरीज चल रहा था, अब उसको जो है 2024 पे लिया गया है। कंबाइनिंग लिंकिंग फैक्टर जो है यहाँ पे 0.52। और अर्बन का, तो हमने देखा था कि जो हमारे जो इंडेक्सेस हैं, अर्बन के, रूरल के और कंबाइन के तीनों होते हैं, तो उस तरह से वहाँ पर इंडेक्स दिखाया गया है। और अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो मार्केट है, टाउन है और आइटम है, तो यहाँ पे तीनों चीजों को देख करके बात की गई है। रूरल का क्या है, टाउन का क्या है और गुड्स का क्या है। तो यहाँ पे गुड्स के हिसाब से तो आइटम बोल दिया, टाउन और यहाँ पर रूरल को मार्केट बोल दिया। इस तरह से डेटा जो है कलेक्ट किया गया। और ये जो सीरीज है वो बहुत रिप्रेजेंटेटिव है, ट्रांसपेरेंट है और मेथोलॉजिकली है। रोबस्ट मेजर ऑफ रिटेल प्राइस चार्ज, यानी कि ऐसा करना जरूरी था क्योंकि इससे एक बेटर डेटा फॉर बेटर इकोनॉमी जो है निकलता है। ठीक है। और ये जो डेटा सारा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके द्वारा दिया गया है। और ये जो डेट रिलीज की है 12 फरवरी की है। अगला वाला जो डेटा रिलीज होगा वो 12 मार्च को, यानी मंथली ये रिलीज होगा। तो नेक्स्ट जो डेटा रिलीज होगा वो मंथली में है। तो दोस्तों ये हमने आपको इन्फ्लेशन CPI कहाँ से देखते हैं, कैसे देखते हैं, इसके बारे में बेसिक चीजें बताई थी। और क्रक्स ये है कि इसमें जो है बेस ईयर 2012 से हटा करके अब 2024 से कंपेयर किया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। एकेडमिक पर्पज से वीडियो बहुत अच्छा है, इसके लिए आप जो डिफरेंट एग्जाम वगैरह होते हैं उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। आप लोग वीडियो देखने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले